लड़ाई केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाती, लड़ाई ऐसे रूम्स में भी आकर के आजकल लड़ी जा रही है। बात लोकसभा चुनाव की हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कैसे धूल चटानी है, कैसे बैकफुट पर धकेलना है, कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में हम मौजूद हैं, जहां से वॉर रूम से निर्देशित किया जा रहा है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताया जा रहा है कि किन किन बातों को लेकर के और किस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक उनके बीच में पहुंचे और बताएं कि कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के जा रही है जनता के बीच। इस वॉर रूम में हम मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का यह वॉर रूम है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बनाया गया है और इसके जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं, संजय जी, उनसे बात कर ले। संजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये बात करेंगे कि इस वॉर रूम की रूपरेखा क्या है, कितने लोग हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। वॉर रूम नेशनल लेवल पे स्थापित किया गया कांग्रेस ने जनवरी में, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में नेशनल वॉर रूम, जिसमें चेयरमैन सेंथिल साहब हैं। ये तमिलनाडु के एक आईएएस अफसर थे जिन्होंने सेवाओं को छोड़कर 2019 में कांग्रेस की सेवा में आए, और इन्होंने एक सफल प्रयोग किया तमिलनाडु के, तेलंगाना एंड कर्नाटक में। इन्होंने पार्टी के निर्देश पर उन राज्यों में बूथ लेवल कार्यकर्ता को सम्मान दिया और सीधे कनेक्ट किया हमारी केंद्रीय नेतृत्व से। राहुल गांधी जी की प्रेरणा से ये वॉर रूम शुरू हुए और अब पूरे देश में है। आज इस वॉर रूम का प्रथम दायित्व तो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव है, लेकिन उस चुनाव को लड़ने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना फौज बूथ लेवल पे बनाने का निर्णय लिया, और यही हकीकत भी है, क्योंकि वोटर पोलिंग स्टेशन पे तो हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वही काम करता है। ये दुर्भाग्य है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कहने में संकोच नहीं है कि अगर 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पृष्ठभूमि में नहीं है राजनीतिक, उसका कारण शायद यही है कि जो नेता, जो पदाधिकारी हमारे केंद्रीय राज्य स्तरीय नेतृत्व के पहचान में था, उसका पहचान अपने बूथ पे नहीं था। जो बूथ का कार्यकर्ता था उसकी पहचान वास्तविक कांग्रेस नेतृत्व को नहीं थी। राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को समझा, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस चीज़ को समझा, और आज हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे जी, जो संगठन के एक विशेषज्ञ हैं, उनका जीवन संगठन में गुजरा है। यद्यपि वो राज्यसभा में भी रहे हैं, लेकिन उनका जीवन में अगर एनओसीआई से लेके आज सर्वोच्च पद पे हैं तो वो संगठन के व्यक्ति हैं। अजय राय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक ऐसा जुझारू व्यक्तित्व है जो काम करने में कभी संकोच नहीं करते और काम करने वालों की सदैव रक्षा करते हैं। आज हम लोग बीएलए की अगर बात की जाए तो बीएलए किस रूप में और क्या किन निर्देशों के तहत आपके काम कर रहे हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथ हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई 1,62,000 BLAs, बूथ लेवल एजेंट। हमने करीब 40% अपना कार्य पूरा कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के अंत तक हम 80% तक BLA नामित कर देंगे। और हर हफ्ते टास्क आ रहे हैं दिल्ली से, स्टेट स्पेसिफिक टास्क हम लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि 4,000 रुपये मजदूरी करेंगे हम मनरेगा मजदूर की। ये बात कौन पहुंचाएगा? लखनऊ से बैठ के व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता है, केवल सोशल मीडिया आप सोचें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए जो जमीनी स्तर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको हम ट्रेन करेंगे, वो अपने बूथ पे जनमानस को बताएगा। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड कल लॉन्च किया है दिल्ली में, हमारे खड़गे साहब ने किया है। कल परसों में यूपी पूरे देश में लागू होगा। फिर जो कांग्रेस की नीतियां हैं, भाजपा की जो कुरीतियां हैं, लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारी बातें कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप इस कनेक्ट सेंटर के माध्यम से गांव चौराहों पे जो बूथ वर्कर है उसको हम ट्रेन करेंगे, एंड ही विल डू दिस वर्क टू प्रोपोगेट द आइडियोलॉजी एंड द फिलॉसफी ऑफ कांग्रेस पार्टी। वॉर रूम जो है वो आपको, जो आपके कोटे की 17 लोकसभा सीटें हैं वहीं पर फंक्शन कर रहा है, या सभी 80 सीटों की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, हम 80 लोकसभा सीट पे काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट निश्चित तौर पे लोकसभा 17 सीटें वहाँ हम ज़्यादा केंद्रित हैं, लेकिन ये लड़ाई अब लंबी है। हम 2027 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम 1,62,000 अपने बूथ लेवल एक्टिविस्ट को सम्मान देंगे, स्थान देंगे, उनको पद देंगे, और उनका सीधे कनेक्ट हमारे प्रदेश नेतृत्व राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी से राहुल जी 1-1 घंटा दे रहे हैं वॉर रूम में दिल्ली में, और जो BLA अच्छा काम कर रहा है, जो डेस्क हेड अच्छा काम कर रहा है, सीधे उससे बात कर रहे हैं।
जो एक स्वप्न था कांग्रेस के नेताओं का कि राहुल जी, प्रियंका जी हमसे क्या मिल पाएंगी कभी, आज वो लोग समय देके बूथ लेवल कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और अपने यहाँ चाय पे बुला रहे हैं जो अच्छा काम कर रहा है। तो एक नया तूफान है। राहुल गांधी जिस तरह 6000 किलोमीटर पदयात्रा किए, फिर न्याय यात्रा किए, तो पिछले 10 वर्षों में इस कुशासन डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई अगर एक व्यक्ति जो सीना तान के चल रहा है वो है राहुल गांधी। विपक्ष में इस देश में किसी भी राजनेता जिसके अलमारी में कंकाल नहीं है, निडरता से चुनौती दे रहा है मोदी, अमित शाह और इस अलोकतांत्रिक सरकार को, वो राहुल गांधी है। उनके इस बहादुरी से उत्तर प्रदेश और देश के कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं और आने वाले समय में राहुल गांधी की ये बहादुरी हर कार्यकर्ता में नजर आएगी। आपके सहयोगी के रूप में आराधना जी भी काम कर रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनामिका जी आपके साथ काम कर रहे हैं। अनामिका जी, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आधी आबादी की बात अगर की जाए तो वहाँ तक कैसे संदेश ले जाएंगे और वॉर रूम के जरिए उनको किस तरह से तैयार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए एक बात कही गई है कि महिला सम्मान की बात और महिला को आगे बढ़ाने का काम जिसने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सरोजनी नायडू जी हो, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आज मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे बड़े भाइयों के उसमें के साथ मुझे इनके संरक्षण में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। तो इनके मार्गदर्शन में मैं बूथ लेवल पर जैसे जाने की बात हो रही है तो वहाँ पर हमारी महिला साथी भी होंगी, तो उन महिलाओं तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक महिला को निकालेंगे। क्योंकि आज के समय में जो भाजपा सरकार की वजह से सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वो आधी आबादी है, महंगाई की वजह से। हमारे घर का किचन, मैं खुद एक महिला हूँ और अपने घर का किचन मैं खुद संभालती हूँ। मैं दिन में काम करती हूँ, सुबह शाम में अपने घर का काम ख़त्म करके खाना बना के मैं आती हूँ, अपना बच्चा, घर परिवार सब मैं संभालती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें पहले हम 100 रुपये में लाते थे अब वो 1000 रुपये, 500, इस तरह, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। यही बात आप लोगों तक पहुँचे, यही बात हम महिलाओं तक पहुँचाएंगे और भाजपा को भगाएंगे। यही बात वॉर रूम से कही जा रही है। कांग्रेस का वॉर रूम है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कांग्रेस के वॉर रूम को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है और यहाँ से कैसे बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनको सक्रिय किया जा रहा है और कांग्रेस की जो रीत और नीत है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने की कोशिश भी भरपूर तरीके से की जा रही है। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।